दोस्तों आदावर्ज मैं अनीस अहमद खान हिंदुओं से आपसे मुखातिब हूँ। AIMIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी ने RSS के प्रमुख मोहन भागवत के बयान को भारत के मुसलमानों के ऊपर जो उन्होंने दिया है उसमें कहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं अगर मुसलमान संतुष्ट है वो भारत में है। उन्होंने एक मराठी मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ये मोहन भागवत कम से कम भारत के मुसलमानों को ना बताएं कि वो यहाँ पे भारत में कितने खुश हैं। उन्होंने फिर RSS के ऊपर वार करते हुए कहा कि RSS तो मुसलमानों को दोयम दर्जे का समझती है, RSS भारत के लोग नहीं समझते हैं, तो लिहाजा मोहन भागवत ये न बताएं कि मुसलमान कितना संतुष्ट है। यहाँ तक कि RSS धर्म के आधार पर उनकी नागरिकता रद्द करने की भी बात करती है। उन्होंने विदेशी आक्रांता की औलादें कहती है। मोहन भागवत ने महाराष्ट्र की एक अपने बताई पत्रिका को एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि यहाँ पे मुसलमान संतुष्ट है, तो उसके एवज में जो जवाब दिया असदुद्दीन ओवैसी ने उसकी चंद लाइनें हैं। आगे भी हम इंटरव्यू को बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, वही अपील करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंद वॉइस को सब्सक्राइब करें, इसकी वेबसाइट पे जाएं, इसके फेसबुक पे जाएं और थोड़ा बहुत डोनेशन दें। जो नीचे लाइन चल रही है ATM की उसके ऊपर आके हमें बड़ी खुशी होगी और बड़ी आपके एहसानमंद होंगे कि अगर हमारी आर्थिक मदद करते हैं। इसी के साथ में हम और आगे बढ़ते हैं। उन्होंने जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया है कि विश्व में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां बाहर से आए हुए, यहाँ पे देखिए आक्रांता है, बाहर से आए हुए लोगों ने वहाँ पे राज किया हो और विदेशी होने के बावजूद भी, लफ्ज़ सुनिए, विदेशी होने के बावजूद भी उनका धर्म वहाँ पर अभी तक चल रहा हो। ये सीधा सीधा उन्होंने भारत के मुसलमानों के ऊपर कहा है। जबकि आप देखिए अमेरिका के जो असली रहने वाले हैं रेड इंडियंस से, उनका कोई धर्म नहीं होता, प्रकृति को पूजा करते, वो आदिवासी होते हैं। लेकिन बाहर से लोग वहाँ गए, वहाँ पे जिनको हम आक्रांता कहते हैं, जिनकी भाषा में तो बात अलग है, लेकिन वो गए, उन्होंने अमेरिका पे कब्जा किया, वहाँ मार काट हुई, तकरीबन रेड इंडियंस को ख़त्म कर दिया गया और अब वहाँ पे उनकी क्रिश्चियनिटी भी चल रही है, उनकी हुकूमत भी चल रही है। शायद मोहन भागवत इस बात को जानते तो होंगे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी, लेकिन उसको क्यों छुपा जाते हैं वो। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा है मोहन भागवत ने कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर विदेशी धर्म वजूद में आया हो और अभी भी वहाँ पे हो। कई देश है, धर्म विदेशी नहीं होता है, मानने वाले जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ के बाद सब धर्म के लोग वहाँ पे एक साथ रहते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है। जो चाइना है, चाइना में एक ज़माने में कौन सा धर्म था, लेकिन आज बौद्ध है वहाँ पे। जापान में कौन सा धर्म था कोई नहीं जानता, लेकिन बौद्ध है। बौद्धिज्म कहाँ से गया? वो हमारे भारत से गया है, भारत की। लेकिन भारत में ही बौद्धिज्म बहुत कम है, और जगह कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बौद्धिज्म है। आप श्रीलंका देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए, बौद्धिज्म ऑफिशियल रिलीजन भी बौद्ध है। तो ये कहना भी गलत है। उन्होंने ये बात कही है कि अब तक आप कोई ऐसा धर्म देश नहीं जहाँ पे विदेशी धर्म वजूद में आया हो और वहाँ पे अभी तक रह रहा हो। उन्होंने हालांकि इस सवाल के जवाब में उन्होंने भारत का नाम लिया था कि भारत में ऐसा है कि यहाँ पर विदेशी धर्म इस्लाम जिंदा है, लेकिन वो भूल गए क्रिश्चियनिटी भी यहाँ पर है, यहूदिज्म भी यहाँ पर है, कई और धर्म यहाँ पर है, क्योंकि सर्वधर्म संभाव हमारे यहाँ है, हमारे भारत में है। कॉन्स्टिट्यूशन में आए बड़ी बात है, लेकिन इसके पहले भी सर्वधर्म संभाव था। हमने हर किसी को गले लगाया है भारत में और उसको फलने फूलने का मौका दिया। भारत की तरक्की और नाम का यही राज है कि आज तक भारत जिंदा है। यानी जिस पर शासन करने वाले के बाद दूसरी सरकार आने के बाद भी मुसलमानों ने भारत में ही रहना पसंद किया है। डिवीज़न हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या ने भारत में ही रहना पसंद किया। इसको ही अपनी
ज़मीन माना, यहीं पे दफन होना पसंद किया। इस पर ओवैसी ने सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मोहन भागवत बताएं कि खुशी का पैमाना क्या है कि भागवत का नाम एक ही आदमी हमेशा मुसलमानों को बताता रहता है कि उन्हें देश में रहना है तो हिंदुओं को आभारी होना पड़ेगा। यहाँ पर हर कोई बताता है, खासतौर पर आरएसएस बताती रहती है। हमारी खुशी इसी में है कि संविधान के अनुसार हमारी मर्यादा का सम्मान किया जाए। ओवैसी ये कहते हैं संविधान के हिसाब से मुसलमानों की मर्यादा का सम्मान किया जाए, ऐसे बयान ना दिए जाएं। ओवैसी ने कहा कि हमें अपनी ही धरती पर रहने के लिए हिंदुओं की आरएसएस की दया की ज़रूरत नहीं है, हिंदू आरएसएस की दया की ज़रूरत नहीं है। ओवैसी का यही भी कहना है कि बीजेपी अल्पसंख्यकों को अपना गुलाम समझती है। मोहन भागवत को ये पता होना चाहिए कि आरएसएस की बुनियाद हिंदू राष्ट्र के नारे से ही शुरू हुई थी। आरएसएस जो भारत में आरएसएस है जो ये बात कहती है कि भारत में जो धर्म पैदा नहीं हुआ है, जो जन्मा नहीं है, उसको मताधिकार नहीं होना चाहिए इनके कॉन्स्टिट्यूशन में। ये पहले से कहते रहे, हालांकि आरएसएस का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन अगर आप 1925 से पहले की हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी वहाँ पे। ये अपने को जो तिरंगा ध्वज है उसको भी ध्वज नहीं मानते हैं, ये उसके जगह भगवान ध्वज मानते हैं। ये संविधान की जगह मनुस्मृति को मानते हैं कि मनुस्मृति की लागू होना चाहिए। और मुसलमानों से कहते हैं कि इनको अब जो है हर वर्ग इस सर्टिफिकेट देना चाहिए कि वो भारतीय हैं। तो क्या मैंने नोटरी का ऑफिस खोल रखा है? ये ओवैसी का कहना है कि मैं हरदम सर्टिफिकेट लिख के दूं कि मैं और मेरे जो मुसलमान हैं वो भारतीय हैं, जबकि हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे, भारतीय ही मरेंगे। इसे आखिर में उन्होंने टिप्पणी की है ओवैसी ने कि इसे दूसरे धर्मों का मजाक कहा जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा। ये मोहन भागवत का जो बयान आया है उसके ऊपर ओवैसी का रिएक्शन है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले पर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।